चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे और श्रीनगर भी चलेंगे, जहां से सैयद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन बात कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, क्योंकि ये वो तंजीम है जो मुसलसल आवाज बुलंद करती रही और आवाज तब एक बार फिर उठी है जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर इक्तिसादी बहरान का खतरा बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे आलमी वबा के बीच मुख्तलिफ रियासतें या यूनियन टेरिटरीज इस वक्त आज भी कहीं ना कहीं इक्तिसादी बहरान की तरफ शायद जा रही हैं और इसीलिए केसीसीआई की तरफ से लोन में रियायत देने का मुतालबा हुकूमत से किया गया है, क्योंकि केसीसीआई के मुताबिक कश्मीर के अंदर तकरीबन 600 करोड़ रुपए का सामान है, 600 करोड़ रुपए मालियत का सामान जो आज भी अनसोल्ड है, जो फरोख्त नहीं हो पाया है, जिसका बराह रास्त असर तिजारती सरगर्मियों पर, तिजारत से वाबस्ता हजारों अफराद पर पड़ा है। और इस तंजीम की आवाज उठाने का मतलब ये कि 600 करोड़ मालियत का सामान न बिकने का साफ तौर पे मतलब ये समझ आता है कि जम्मू कश्मीर बाकी हिस्सों की तरह कैसे इस वक्त कैसी सूरत हाल से गुजर रहा है। मुझे जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लग रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आर्टिकल के रिवोकेशन के बाद, स्पेशल प्रोविजन के रिवोकेशन के बाद एंटायर बंद रहा, बड़ा जबरदस्त बंद रहा। उसके बाद थोड़ी सी हलचल हुई और स्टेट गवर्नमेंट को एक रिलीफ देने की बात हुई तो कोरोना ने दस्तक दी। तो कुल मिलाकर जब आप इसको देखेंगे पिछले 2-2.5 साल और 3 साल के वक्फे के दौरान, तो बहुत कम ऐसा मौका मिला होगा जब दुकानें चली हो और कारोबार उरूज पर आया हो। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि 600 करोड़ रुपए की ऐसी अशिया है जो फरोख्त ही नहीं हुई है और जिसकी वजह से ताजिर भी परेशान है और उस तिजारत के साथ वाबस्ता लोग परेशान हैं, यानी आर्टिजन भी परेशान है और साथ साथ ताजिर भी परेशान है। तो अब दो चीजें मांगी गई है। एक, ये कहा गया है कि कमोबेश जो लोन आया है उसका वेवर देखा जाए, उसका जो सूद है उसमें वेवर हो और माहाना 5,000 रुपया असिस्टेंट आर्टिजन्स को दिया जाए, यानी उन आर्टिजन्स को दिया जाए जो काम करते हैं। यानी कानी शाल जो बनाता है बेचारा, उसको सालों साल लगते हैं उसको बनाने में, अगर उसको आज के दिन आप पैसा नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में उसके लिए भी मुसीबत बनेगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त है, तिजारत नहीं हो रही है। तो इसी के साथ जो आपका हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का है और दीगर लोग आर्टिजन्स हैं, वो इंतहाई कस्म पुरसी की सूरत हाल में इस वक्त है। तो ये दो बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही है जो सूबाई इंतजामिया के साथ मीटिंग के दौरान रखी गई है और दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सैयद तजम्मुल। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो बात सामने रखी जा रही है कि 600 करोड़ रुपया की अशिया फरोख्त नहीं हुई और ताजिर जिनके पास अशिया है वो परेशान है, आर्टिजन जिन्होंने वो चीजें बनाई हैं वो भी परेशान है। इंडस्ट्री का ये सेक्शन जो है ये इंतहाई इस वक्त जो है वो कस्म पुरसी की सूरत हाल में। हमने देखा गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पोनी वाला, हमने देखा कि घोड़े वालों को, शिकारा ऑपरेटर्स को चाहे 2-2 हज़ार या 200 रुपया ही मिला, लेकिन एक बात कही गई। लेकिन जब हम विवर्स की बात करते हैं, जब हम आर्टिजन्स की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के उन लोगों की बात करते हैं जो घर में बैठे हैं और काम कर रहे थे, बोझ किसी पर नहीं थे, अपने हाथ से काम कर रहे थे, यूनिट चला रहे थे, अब वो सारा डिफंग है। उनके लिए 5,000 माहाना मुशायरे की मांग है, कितनी जेन्युइन है और क्या कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं, खैर उनका तो एक अलग निज़ाम चलाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप इन सेक्टर्स की बात करें, देखिए बैट इंडस्ट्री आपके पास है, काफी टाइम से आप माल खरीद पाए, बैट वगैरह तैयार हुए, लेकिन आप बाहर नहीं भेज पाए। आर्टिजन की बात करें तो आपने कंशाल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर से तैयार किए जाने वाले कारपेट्स का जिक्र किया। आपने बहुत सारे सनतकार हैं जिनको कम से कम लोन हासिल करने के बाद वो किसी के रोजी रोटी के मोहताज नहीं होते थे और अमूमन कहते हैं कि सरकारी मुलाजमत से ज्यादा बेहतर है कि आप खुद कफील हो जाए और खुद ही आप इन्हिसार करें अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने में। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर से हमने लगातार गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने बताया कि जो दस्तकार है उनके लिए किसी न किसी स्कीम का ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि दस्तकारी जो है या आर्टिजन जो है वो सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में ही बहुत ज्यादा है, जिसका दायरा जड़ीबल से निकलकर बडगाम के दूर दराज इलाकों तक है। लेकिन डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने खंदा पेशानी से उन्हें सुना, जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं, जो आर्टिजन और दीगर अंजुमनों के जो सदूर साहिबान मिले हैं, और पीके पोले ने यकीन दिलाया कि मामला को चीफ सेक्रेटरी की नोट्स में लाया जाएगा कि अगर आपको 5,000 रुपया माहाना तौर पर आपको मदद के लिए दिए जाएंगे। एक तो इसमें दो माने हैं गवर साहब, एक ये कि हमारा ये जो सेक्टर है जिसमें सनतकारों की आप बात करते हैं,
अगर खुदा न खास्ता आज ये दम तोड़ जाता है, अगर एक खुदा न खास्ता ये सिलसिला रुक जाता है, तो हमारे मिडिल ईस्ट के साथ जो रिश्ते और रिश्तों के बाद जो विरासती तौर पर हमें ये चीजें मिली ये तकरीबन खत्म हो जाएंगी। ये हेरिटेज में आता है, ये हमारी लगातार इक्तिसादी हालत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का साइन बोर्ड माना जाता है। बड़े से बड़े आप ट्रेड फेयर में जाएंगे तो आपको वहां पर न सिर्फ इन चीजों की नुमाइश की जाएगी, कानिशाल, कारपेट वगैरह की, बल्कि बाकी सन्नतें जो भी है हमारी, वो काफी मुश्किल हालात में, जिस तरह से आपने इब्तिदा में कहा 600 करोड़ की मालियत की जो अशिया है, जो चीजें हैं, वो तैयार करता जम्मू कश्मीर या कश्मीर प्रोविंस में तैयार है, लेकिन मंडी नहीं है, खरीदार नहीं है, जिसके बाद फौरी तौर पर डिविजनल कमिश्नर के जरिए उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इस तरह के माहौल को दोबारा वापस लाने के लिए फिलहाल मामूली सी माली मावनत, ताकि वो अपने बच्चे वगैरह को फाका कच्ची से बचाएं, और उसके बाद दोबारा जब अच्छे दिन आएंगे तो इनके जो कर्जे हैं उस पर जरूरी है कि उसका जो सूद वगैरह है, जो सूद इंटरेस्ट वगैरह रेट है, उसको कम किया जाना, खत्म किया जाना चाहे, और इनके ईएमआईज कटने के साथ ही इन्होंने जो कर्जा हासिल किया, चाहे वो 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, वो ईएमआईज लगातार कट रहे हैं। ईएमआईज न होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा खिफ्त का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये सिर्फ सनतकार नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के वो प्लेयर हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के शान शौकत में बैरून रियासत, बैरून मालिक में नुमाइश के तौर पर रखा जाता है। आप स्टैंड बाय पे रहिए, एक और खबर पर चलते हैं। पहले जरा आपको बताते हैं कि ये तो सन्नतकार हैं, दस्तकार हैं, ताजिर हैं, जिनकी आवाज हम आपके सामने रखने लगे।